थैंक यू चेयरमैन साहब। पहले तो मैं लास्ट सेशन में भी आपसे मैंने एक इल्तिजा की थी। 23/2 को जुम्मे को जब सेशन हुआ, इस पे काइंडली आप एक्शन भी लें। जुम्मे को जब सेशन हुआ, मैंने स्पीच स्टार्ट की तो पीटीवी पार्लियामेंट के साथ एक जो है नेशनल ड्रामा लगा दिया गया। यहाँ तो पता नहीं था। फिर 26 को भी हुआ। अच्छा, 26 को तो शुक्र है कि फिर भी उसके साथ जो ड्रामा लगा उसमें वो इरफान खोसट, एक हम छोटे होते थे जो जिसको डायरेक्ट हवालदार कहते थे, उसका चल रहा था। चलें, वो तो सही है, टाइम भी आजकल हवालदार का है, लेकिन कम से कम आप इन पे एक्शन लें कि पीटीवी पार्लियामेंट क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया। जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी स्टाफ हैं, उन पे आप एक्शन लें। मैं मैडम सना जमाली साहबा की तजवीज़ से सहमत हूँ कि जो उन्होंने गवादर का जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है। गवादर को मॉडल सिटी बना यहाँ ऐलान हुआ था, पाकिस्तान जानता है। और जो साहब का हमारे पीएम साहब थे जो 18 महीने में वो गवादर भी गए थे। तो ये मॉडल सिटी जो बन रहा था वो डूब कैसे गया? यही मॉडल सिटी था, न जिसमें ड्रेनेज सिस्टम था न सीवरेज सिस्टम था। बारिशें आई, आपका पूरा शहर डूब गया, सारी जो प्रॉपर्टीज आपकी डैमेज हो गई। अभी जो ये यहां से एडवाइस आई है ना कि 12 मरतबा वो बलूचिस्तान में आए हैं, तो मैं उनको सेकंड करता हूं कि अभी भी शहबाज शरीफ साहब को जो इलेक्शन छोड़ के नामजद तो हो चुके हैं, उनको गवादर बैठना चाहिए। 1 महीना बैठे, जब तक गवादर का मसला हल हो तब तक इलेक्शन कमीशन जो हमारी रिजर्व सीटें तब तक वो भी अनाउंस कर दे, हाउस भी कंप्लीट हो जाए, फिर पीएम का इलेक्शन भी हो जाए, तो फिर मजा भी आ जाएगा, जिसको अभी जिशान भाई ने भी कहा। ये तो बहुत ही नादर मौका है उनको। देखिए, इलेक्शन से पहले बात ये इलेक्शन की नहीं है। अभी ये इत्तेफाक ऐसा है कि सिद्दीकी साहब बोलते हैं, उसके बाद मुझे मौका मिलता है। और न जाने सिद्दीकी साहब माशाल्लाह इतने अदीब हैं, सीनियर हैं, हम तो उसकी इज्जत करते हैं। अभी भी एक तरीके इल्तवा लाए हैं खान साहब के लेटर के हवाले से। खान साहब ऐसे इनके ज़हनों पे सवार है कि इनको नींद नहीं आती। कल ओथ भी लिया है, झूठा ओथ भी लिया, फिर भी इनकी नींद हराम है। ये है खान साहब का लेटर, ये है खान साहब का लेटर। इसमें है क्या? कहां लिखा है खान साहब ने कि आप जो है फंड्स जो है न दें? खान साहब ने क्या लिखा है? खान साहब ने लिखा है कि IMF के डेलीगेशन ने मुझसे मीटिंग की थी, उसमें मैंने इस एश्योरेंस पे, उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सिटिंग है उसने वादा किया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। नंबर 2 आप आ जाए सेकंड पेज पे कि एक्सपेंडिचर 50 बिलियन से ज्यादा हुआ है। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज की जो यूनियन है या उनके जो डेलीगेशन यहाँ है, उन्होंने यहाँ आके खुद उनकी एक रिपोर्ट है, उसको आप देखें। नंबर 4 पाकिस्तान सिर्फ PTI नहीं, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल पार्टी, सवाए वो पार्टी जिसको पता है कि दादली के सवा उनको यहाँ पीएमशिप नहीं मिल सकती थी, सवाए नून लीग के सब पार्टीज कह रही है कि रिगिंग हुई है। तो ये खान साहब ने लिखा है कि सब पार्टीज, वो मौलाना साहब जो इनको दुआएं देता था वो अभी बद्दुआ दे रहा है। मुझे यकीन है कि मौलाना साहब की बद्दुआ इनको ऐसे लगेगी कि ये महीने भी नहीं चल पाएंगे। फिर यहाँ खान साहब लिखता है कि ऑडिट होनी चाहिए सीट्स की। आखिर में खान साहब लिखते हैं कि जो फाफिन जो इदारा है यहाँ जो इलेक्शन को मॉनिटर करता है, उसकी एक कंडीशंस है। वो उस फाफिन ने क्या कहा है? फाफिन ने यही कहा है ना कि जब हम आरओज के पास गए तो उन्होंने एक्सेस नहीं दी, फॉर्म 45 नहीं दिए। भाई आप PTI को तो छोड़ें, कम से कम ऐसे काम क्यों करते हैं जिसमें आपको आगे चलकर शर्मिंदगी उठानी पड़े? मैं तो ये कहता हूं कि सिद्दीकी साहब सीनियर आदमी, मैं उनको एक तजवीज़ देता हूं, ये तहरीक इल्तवा वापस ले। इस लेटर को आज जाके कम से कम 10 मरतबा पढ़े, उसके बाद तहरीक इल्तवा लाए, शायद उसको ज्यादा शर्मिंदगी उठानी न पड़े। हम भी यहाँ बैठे हैं, इसी तहरीक इल्तवा पे हम भी इसको डिस्कस करेंगे। जहां तक बात आई इलेक्शन की, आपने ऐसे इलेक्शन क्यों करवाए? आप देखें चेयरमैन साहब, पहले क्या होता था, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे जी, अगर 50% वोट निकला तो PTI हार जाएगी, 60% निकला तो PTI स्वीप करेगी। उनको कैसे यकीन था कि 50% जो वोट आएगा उसमें PTI का कोई वोट नहीं होगा? ये कोई मैयत है? फिर आपने देखा इलेक्शन हुआ, दादली के बावजूद 100 सीटें आई। फिर एक नजूमी जो टीवी पे बैठता है, नहीं जी ये 100 जो इंडिपेंडेंट है ये इनके नहीं, PTI के नहीं है, इसमें जो 40 सीटें हैं वो और जो इलेक्टेबल है, इसमें 40 जो है भाग जाएंगे, बाकी 20 या 30 बचेंगे जो PTI के। ऐसे नजूमी भी बैठा था। आज उस नजूमी के मुंह पे हमारे MNAs ने थप्पड़ मारा है कि 90 MNAs हमारे खड़े हैं जिन्होंने मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जाके ज्वाइन की। थैंक यू। नहीं चेयरमैन साहब,
बात यह है कि उस नजूमी ऐसे ऐसे दानिश्वर उनको देखा, पाकिस्तान के अवाम ने साबित किया कि पाकिस्तान में ताकत का और मोहब्बत का महवर कैदी 804 इमरान खान साहब है, चाहे वो अंदर हो, लेकिन आपको वो छोड़ेगा Thank you, कभी भी sir. नहीं। आप ऐसे इलेक्शन कभी भी सेनेटर नहीं जनाब कराएं। मंजूर लेकिन अहमद काकर साहब, थैंक यू अबड़ो साहब। कहा गया कि आपको जितवाते हैं, मैंने इनकार किया। मैंने हामिद नासिर चट्ठा का बेटा अहमद चट्ठा वहां से उम्मीदवार था, उसने कहा, मैंने उनको खुद मुबारकबाद दी। बेशक ख्वाजा आसिफ जैसे गैरतमंद यहां न हो जो कल भी घड़ी वहां लहरा रहा था, लेकिन निसार ईमान ने उसको सबक दिया है कि काश ख्वाजा आसिफ इतनी गैरत। कल आपने देखा था घड़ी निकाल के ऐसे जैसे कोई जानवर कोई खाता है ना, मुंह ऐसे एक्सपेंस कर- करें इस बात को, कि प्लीज। बात क्या है, आप एक्सपेंस बैठ के करें। Thank you, sir. नहीं, आप इतने जब इनकलाबी Thank you, बनते हैं sir. तो अपने लीडर की बातों पे चले कि वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान के अवाम ने Thank you, आपको sir. रिजेक्ट किया है, आपको इक़्तिदार छोड़ना चाहिए। जी आप चाहे सेनेटर जवाब बैठ जाए। जनाब Thank you, मंजूर chairman काकर साहब।